बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। पुलिस आरक्षक भर्ती 8 जिलों में होगी ट्रेड टेस्ट परीक्षा। 5000 से ज्यादा पद। छत्तीसगढ़ में 5000 से ज्यादा पदों के लिए पुलिस आरक्षक भर्ती होनी है। पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग में रिक्त पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। 17 से 19 नवंबर तक 8 जिलों में ट्रेड टेस्ट परीक्षा होगी। जानकारी के मुताबिक 17 से 19 नवंबर 2025 तक प्रदेश के 8 जिलों रायपुर, धमतरी, दुर्ग, खैरागढ़, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और कोंडागांव में ट्रेड टेस्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी। वंदे मातरम की गूंज से गूंजेगा छत्तीसगढ़। स्कूल और कॉलेज में होगी सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। कार्यक्रम का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पूरे देश के लिए गर्व और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय अवसर है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक पर्व को वर्ष भर चलने वाले महाअभियान के रूप में मनाया जा रहा है। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी यह आयोजन जन भागीदारी के साथ 4 चरणों में ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक भव्य रूप में संपन्न किया जाएगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का शुभारंभ आज 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रातः 10 से 11 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब, पुलिस मौन। ग्राम पंचायत घोटिया में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। गांव के लोग परेशान हैं। ग्राम घोटिया में मुख्य सड़क के किनारे स्थित पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। अवैध शराब विक्रेता घरों में भी फोन कॉल पर शराब की डिलीवरी कर रही है। कोची, अंग्रेजी और देसी शराब उपलब्ध करा रहे हैं। एसआईआर अभियान की निगरानी करेगी कांग्रेस। एआईसीसी के निर्देश पर बनी 14 सदस्यों की टीम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एसआईआर अभियान की निगरानी के लिए नई समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य भर में चल रही मतदाता सूची सत्यापन अभियान की संसदीय क्षेत्रवार मॉनिटरिंग और समन्वय का काम करेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को समिति का संयोजक बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू और रविंद्र चौबे को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि समिति का उद्देश्य मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी स्तर पर मतदाता नामों में बड़ी गड़बड़ी या हेराफेरी न हो सके। किसानों की फसलों का नुकसान, पहुंच रहा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। कोरबा में 39 हाथियों ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। वन मंडल कोरबा में हाथियों के झुंड ने 19 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। करतला रेंज में सबसे अधिक 38 हाथी घूम रहे हैं और उन्होंने सुरैयारा के 4 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा बाड़ी में घुसकर पौधे तोड़े। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को सतर्क करने का काम कर रही है। ग्रामीणों की माने तो हाथियों का दल पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसल तो बर्बाद हो रही है, जान माल का भी खतरा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी ठंड, रात का तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने के आसार। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अभी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम जारी रहेगा, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। शुष्क और ठंडी हवा के प्रभाव से रात का तापमान गिर सकता है और ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी अगले 3 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, जिसके बाद भी सूखा मौसम जारी रह सकता है। छत्तीसगढ़ का फोर्टिफाइड चावल भेजा जा रहा विदेश। भारत ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल के निर्यात को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीटा द्वारा सुगम बनाया गया है। एपीटा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने इस उपलब्धि को हासिल करने में शामिल सभी हितधारकों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड चावल का सफल निर्यात अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान आधारित और पोषण युक्त खाद्य समाधान प्रदान करने में देश की बढ़ती क्षमता का उदाहरण है। आईजी की दोष मुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा, बार बार अपराध करने वालों पर सख्ती करने और जमानत निरस्त करवाने के निर्देश।
जो अपराधी बार बार अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग अगर जमानत पर हैं तो न्यायालय में आवेदन देकर जमानत निरस्त कराया जाए। अपराधियों पर हर स्तर से निगरानी हो, इससे अपराध रोकने में पुलिस को मदद मिलेगी। ये बातें आईजी रामगोपाल गर्ग ने दोष मुक्ति प्रकरणों की रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। आईजी रामगोपाल गर्ग ने बैठक में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों के 320 से अधिक मामलों की क्रमवार समीक्षा की। इस दौरान आईजी ने विवेचना की गुणवत्ता सुधारने, अभियोजन के साथ बेहतर समन्वय बनाने और दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। जेपीएम में 5 जगहों से 435 क्विंटल धान जब्त, खरीदी से पहले अवैध भंडारण पर कार्रवाई। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में धान खरीदी शुरू होने से पहले अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई है। 5 अलग अलग जगहों से 435 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जो स्टॉक से अधिक पाया गया था। इस मामले में मंडी अधिनियम के तहत केस किया गया है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य आगामी 15 नवंबर से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2026 तक किए जाने की घोषणा की है। इस वर्ष कॉमन धान का मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड 1 धान का मूल्य 2389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सीजीपीएससी घोटाला केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 37 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2021-22 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए उन 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिनके खिलाफ सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं उन्हें केवल संदेह के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी इन्हीं अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों के नाम सीबीआई के चार्जशीट में शामिल नहीं है उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। सीबीएसई ने किया स्कूलों का एकेडमी परफॉर्मेंस कार्ड तैयार, रिपोर्ट के आधार पर तय होगी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी और मूल्यांकन व्यवस्था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2024-25 के लिए राज्य भर के सभी संबद्ध स्कूलों का एकेडमिक परफॉर्मेंस कार्ड जारी कर दिया गया है। इस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक स्कूल के शैक्षणिक परिणामों, विद्यार्थियों के प्रदर्शन और संसाधनों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। बोर्ड के अनुसार इस रिपोर्ट के आधार पर अब वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी और मूल्यांकन व्यवस्था तय की जाएगी। सीबीएसई की ओर से ये रिपोर्ट पहली बार तैयार की गई है। इसमें स्कूलों का डेटा आधारित आत्म मूल्यांकन और साक्ष्य आधारित विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में स्कूलों के परिणामों की स्थिति को विस्तार से बताया गया है। नुआपाड़ा उपचुनाव में सीएम विष्णुदेव ओडिशा में भरेंगे हुंकार, कहा भाजपा यानी विकास की गारंटी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पड़ोसी राज्य ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की धुआंधार चुनावी हुंकार भरने जा रही है। संगठन के निर्देश पर सीएम साय विधायक पुरंदर मिश्रा और सह प्रभारी लता हुसैन जी के साथ पंचमपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नुआपाड़ा में भाजपा की बहुमत वाली जीत पक्की है। हम विकास की गारंटी दे रहे हैं। बता दें, नुआपाड़ा सीट दिवंगत बीजेडी नेता राजेंद्र ढोलकिया के निधन से खाली हुई है। 11 नवंबर को मतदान होने हैं और 14 को नतीजे सामने आएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल तेजस्वी पर साधा निशाना, एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण। बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। पटना की सभा में शर्मा ने कहा, राहुल बाबा को एसआईआर पर भरोसा रखना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण की एसआईआर के गलती हुई तो सुधार भी हो रहा है। राहुल के विदेशी दौरे पर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा, सेना के पराक्रम पर भरोसा रखो, विदेश जाकर भारत को बदनाम मत करो। नक्सल मुद्दे पर सख्त संदेश दिया, हिंसा छोड़ो, पुनर्वास मिलेगा, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के 2 करोड़ नौकरी वादे पर हंसते हुए बोले, लालू परिवार को सत्ता चाहिए, जनता को नौकरी नहीं। लोगों ने वादों का भरोसा छोड़ दिया है। शर्मा ने एनडीए की लहर का दावा किया और कहा कि बिहार में फिर कमल खिलेगा। कबीरधाम मेडिकल कॉलेज को मिली 60 पदों की स्वीकृति, स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल से कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सपना अब साकार होने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ गया है। राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए 60 शिक्षकीय और कार्यालयीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय कबीरधाम जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो जिले की स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और रोजगार अवसरों को नई ऊंचाई देगा। गांजा तस्करों ने अपनाया नया पैंतरा, वाहन पर लिखवाया पुलिस। जगदलपुर में गांजा तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए इस बार नया पैंतरा अपनाया। उन्होंने तस्करी के लिए जिस सफेद स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया उस पर आगे और पीछे बड़े अक्षरों में पुलिस लिखा था। साथ ही
ऊपर सायरन भी लगाया गया था ताकि कोई वाहन को देखकर शक न करे। बावजूद इसकी पुलिस की सतर्कता के चलते ये चाल सफल नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति सफेद रंग की स्कॉर्पियो में गांजा रखकर उड़ीसा से धनपुंजी होते हुए जगदलपुर की ओर जा रहे। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन में पुलिस टीम ने ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका पर नाकाबंदी की।